बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10 स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसमें से चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू किया हुआ था, और जिस सिलसिले में आज हमारा जो है ना वो टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। प्रीवियसली मैंने जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया। इस टॉपिक को इसके साथ ऐड अप नहीं किया क्योंकि फिर ये बहुत लेंथी हो जाता है और आपके लिए एक ही टाइम पे दो चीज़ों को समझना ज़रा मुश्किल है। तो अभी हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली भी वीडियो में कहा था कि जब आप इस वीडियो को सुने या देखें तो प्लीज़ आप ये जो रेड कलर का पॉइंटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको फॉलो करें और उसके बाद मेरी वॉइस को इसके साथ रिलेट करें, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो नंबर 1 पे आपके पास आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम, अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो पॉइंट जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन यानी जो बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं व्हेन रेट ऑफ और स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं जिस स्पीड से प्रोडक्ट बनती है और उसी स्पीड से वो प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना देती है। ठीक है, द रेट एट विच फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, यानी जितनी तेज़ी से प्रोडक्ट बनती है, एंड द रेट एट विच बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स व्हेन दे बिकम सेम एट द पॉइंट वेयर दीज टू रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम सेम, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, दिस इज बिकॉज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर रिएक्शन रुक नहीं रहा। ठीक है जी, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा है कि दे नेवर स्टॉप। ठीक है जी, कि कभी भी दे नेवर कंप्लीट। This is because reaction do not stop when they come to equilibrium state. जब equilibrium state पे पहुंच जाते हैं, when the forward reaction and backward reaction become same, तो वो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पे पहुंच के रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि कंटिन्यू रहता है। ठीक है जी, द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कीप ऑन रिएक्टिंग कंटिन्यूसली। इफ यू हैव अ सिंगल मॉलिक्यूल, इवन देन दैट मॉलिक्यूल ब्रेक एंड रीफॉर्म एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वो रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, बट देयर इज नो चेंज इन द एक्चुअल अमाउंट। लेकिन होता क्या है कि आपके पास प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही होती। ठीक है, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट ब्रेक होकर दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो रही होती है, लेकिन आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो उसकी फॉर्मेशन में उसके जो अमाउंट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन किया हुआ है, देयर इज नो चेंज इन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दिस मीन्स concentration of reactant and product becomes constant at equilibrium state। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट के साथ हो रहे होंगे, कोई कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, और दैट्स व्हाई दिस केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। देन वी हैव अनदर हेडिंग दैट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यानी कि देखें, इक्विलिब्रियम पे जब आपके पास रिएक्टेंट चला गया, और इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? जिसमें प्रोडक्ट ब्रेक हो जाएगी और दोबारा से ओरिजिनल रिएक्टेंट बन जाएंगे। इसी सिलसिले में हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर अब यहाँ पर क्या हो गया जी, ये वो पॉइंट है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आपके पास रिएक्टेंट भी मौजूद है, आपके पास प्रोडक्ट भी मौजूद है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब एग्जांपल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड
ऑक्सीजन। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो सेकंड है फुल स्टॉप के बाद, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या डिटेल्स हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग हमारे पास आ गई है जी, इन द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पे रिएक्टेंट होंगे और राइट पे आपके पास प्रोडक्ट बन रही होगी, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? इन द सेकंड रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होगा किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। और ये बेसिकली ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये नीचे आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ना, ये इसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। बुक में सेम डायग्राम मौजूद है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया ताकि आपकी जो है ना उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अब इक्विलिब्रियम स्टेट को हम इस डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। इनिशियली देयर इज नो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये यहाँ पर पहली डायग्राम को देखिए जिसके नीचे लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रेड कलर का पॉइंटर आपको दिखा रहा है कि ये हमारे पास पहला स्टेप है जिसमें अभी रिएक्शन स्टार्ट है, और स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो रिएक्टेंट हैं। उस वक्त कोई सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म नहीं हुई। सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? जीरो होगा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो मैक्सिमम होगा। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाईएस्ट ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट अभी बननी शुरू नहीं हुई है, इसलिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो जीरो है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट ब्रेक होती है और प्रोडक्ट अभी बनी नहीं। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। जी, अब वो कह रहे हैं, ये देखें स्टार्ट में ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करें, ये रिएक्टेंट है, इस वक्त सल्फर ट्राइऑक्साइड जीरो है। और अभी इधर देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड बन चुका है एक येलो और 3 रेड मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। येलो सल्फर है और बाकी तीनों ऑक्सीजन है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये ब्रेक हो रहा है, और ये सेंटर में ये जो पॉइंट है, इस वक्त आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड भी है, रेड कलर के जो 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन, ये जो देखें, एक येलो बॉल के साथ 2 रेड बॉल्स सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 रेड बॉल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, O2 को, और यहाँ पर 3 बॉल्स जो हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को। सो दिस इज द पॉइंट विच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस हेडिंग, जिसको हमने कहा था इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, क्योंकि इसमें हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये पॉइंटर मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये मॉलिक्यूल किसका है जी? रेड बॉल्स जो 2 कनेक्टेड हैं, ये ऑक्सीजन है, और ये 3 मॉलिक्यूल्स वाला ये जो आपके पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये हमारे पास जो ये सेंटर वाला बॉक्स है, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन मेंशन कर दी है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तरीका है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास जो इक्वेशन मौजूद हो उसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर जो है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है 8 नहीं है, G है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड स्लोली क्या होना शुरू हो जाता है? ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है। किसमें? उन्हीं रिएक्टेंट्स में जिनसे वो मिलकर बना था। दिस means the reverse reaction has begun. In this reaction, sulfur trioxide act as reactant and produce sulfur dioxide. यहाँ पे 2 missing है and O2. So the reverse reaction is, हमारे पास क्या आ जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्रेक हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। एज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बिकम्स हायर, जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिवर्स रिएक्शन उतना ही ज़्यादा स्पीड अप होगा। इवेंचुअली आखिरकार क्या होगा? यदि 2 रेट्स बिकम, दोनों रेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एट दिस स्टेज सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोजेज टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज फास्ट एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। जितनी तेज़ी से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे, उतनी ही तेज़ी से सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्रेक होके दोबारा से डिकम्पोज होके क्या बना देगा? वही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। At this stage, reaction is said to have reached on equilibrium. जब rate of forward reaction और backward reaction सेम हो जाएगा तो वो आपका equilibrium state हासिल हो जाएगी। अब यहाँ पर बुक में ये ग्राफ मौजूद है, इसमें आप देखें कि ये कंसंट्रेशन है, ठीक है जी। नीचे वर्टिकल इस लेफ्ट साइड पे जो है वो कंसंट्रेशन आ गई, फिर हॉरिजॉन्टल में आपको टाइम आ गया, और राइट साइड पे जो है वो
आ जाएगा आपके पास ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। तो आप इसमें ये जो ग्रीन लाइन है ये सल्फर डाइऑक्साइड की है और रेड लाइन आपके पास ऑक्सीजन की है। ये हाईएस्ट पोजीशन पे है इनिशियली क्योंकि ये रिएक्टेंट है। उसके बाद शुरू में सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड 0 है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये ग्रीन और रेड लाइन यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डाउनवर्ड आ रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना शुरू हो गया। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे सल्फर, ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, ये वो लाइन है जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर देखें सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऊपर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब एक ही रेट से इनकी फॉर्मेशन हो रही है और एक ही रेट से ब्रेक डाउन हो रहा है। जितनी तेजी से ये दोनों गैसें मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही हैं उतनी तेजी से सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्रेक होके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास उस फॉर्म में आ गया। तो जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, कोई टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और आप इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना होगा तो आप इस एग्जांपल को ज़रूर कोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ हम जो है वो इन रिवर्सिबल रिएक्शंस को देख रहे हैं, उस सिलसिले में ये पहली एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ सब लोगों ने डील किया होगा। जब भी हम जो है बॉटल को खोलते हैं तो एकदम से वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो बाहर की तरफ निकल आती है जब हम उसको ओपन करते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, ये भी एक्चुअली क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ फिजी ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के थ्रू हम बॉटल्स के अंदर फिल करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, उस वक्त ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। जब आप उसको ओपन करते हैं तो ओपनिंग के टाइम पे क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन। तो बोथ केसेस के अंदर जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज है, लेकिन पहले स्टेप में गैस की फॉर्म में और दूसरे में जब वो बबल्स बन के बाहर आती है तो उस वक्त वो लिक्विड यानी एक्वस की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर है व्हेन फिजी ड्रिंक्स आर मेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन द लिक्विड ड्रिंक अंडर प्रेशर एंड सील्ड। इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर से गैसेस बॉटल्स के अंदर फिल अप किया जाता है। व्हेन यू रिमूव लिड ऑफ द बॉटल, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सडनली अपीयर्स। जब आप इसको घर में या कहीं पे भी ला के ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल की फॉर्म में बॉटल से बाहर आ जाती है। ठीक है। व्हेन यू पुट द लिड बैक ऑन द बॉटल द बबल स्टॉप। तो दोबारा से जब ढक्कन पर लगाते हैं तो बबल्स वो अंदर बंद हो जाते हैं और वो रुक जाता है स्टॉप प्रोसेस। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है जी, द फॉरवर्ड रिएक्शन हैपेंस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड द रिवर्स रिएक्शन हैपेंस ऑन ओपनिंग। तो ये आपका क्या है जी, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू प्रेशर फिल किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में होने वाली रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक एग्जांपल थी, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी होगी और समझ भी आई होगी। और अगर समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लें, पूछ लें कमेंट्स में, क्वेश्चन की फॉर्म में, तो मैं आपको एक और क्लिप छोटा सा बना के उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।